वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी में दो ऐसे डेवलपमेंट आए हैं जिसने बेसिकली पूरे दुनिया में एक सेंसेशन, सनसनी जो कहते हैं वो क्रिएट कर दी है। वो पहला तो ये है कि एप्पल में 15 साल बाद इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है अपने ऑफिशियल सीईओ पोस्ट से। बट द थिंग इज कि जो एप्पल का अगला सीईओ होगा उसका नाम है जॉन टर्नस। जॉन टर्नस के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट मंथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें आपको जॉन टर्नस के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वो एप्पल के नेक्स्ट सीईओ हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक पोस्ट में बदलाव नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है। इशारा ये है कि अब एप्पल अपनी स्ट्रेटजी को काफी बदलेगी। बट अब क्यूरियोसिटी लोगों के मन में ये है कि क्या पूरी तरीके से डिजाइन वगैरह बदल जाएगा या फिर इस बार का जो लाइनअप आएगा वो अभी के मौजूदा 17 सीरीज से कितना अलग होगा। लाइक एवरीबडी नोज दैट कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों से आईफोन का डिजाइन है वो सारे बोरिंग हो चुके हैं। एप्पल में इनोवेशन उतना नहीं हो रहा है। एक बात दुनिया ने मानी कि टिम कुक ने एप्पल को शानदार तरीके से संभाला, खूब सारा मुनाफा कमाया। और जो कोई भी कंपनी होती है उसका मतलब मेन काम ही वही होता है, पैसा कमाना, टू अर्न मनी। तो एप्पल ने वो काम बखूबी किया। मतलब स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल की कमान को टिम कुक ने बहुत शानदार तरीके से संभाला। लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई कि लोग क्रिटिसाइज करते रहे कि टिम कुक के समय पे कोई वैसा इनोवेशन नहीं हुआ जैसा स्टीव जॉब्स के जमाने में हुआ करता था। अलग अलग डिजाइन आए करते थे। स्टीव जॉब्स को एक ओरिजिनेटर भी माना जाता था, बट टिम कुक को ऐसा माना जाने लगा कि टिम कुक बस कंपनी चला रहे हैं और उसको प्रॉफिट दिलवा रहे हैं कंपनी को, जो कि हुआ भी। जॉन टर्नस के आने के बाद से बदलाव क्या होगा, क्योंकि जॉन टर्नस मौजूदा में वाइस प्रेसिडेंट है हार्डवेयर डिवीजन के, यानी हार्डवेयर डिवीजन को लीड वही कर रहे हैं। मैकबुक, आईफोन, आईपैड, वॉच, जितने सारे हार्डवेयर हैं कंपनी के वो लीड करते हैं जॉन टर्नस मौजूदा समय पे। अब डिजाइन, न सिर्फ डिजाइन पर बल्कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन पे भी काफी बेहतर तरीके से काम किया है। तो अब उनको सीईओ बनाया जा रहा है। उनके पास इनोवेशन भी है, उनके पास आइडियाज भी हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है, काफी एक्सपीरियंस है। कंपनी में ही लगभग 1 से 1.5 दशक से काम करते आ रहे हैं और 15 साल सीईओ रहने के बाद अब टिम कुक अपना पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब अभी सितंबर तक रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जब अगले साल आईफोन लॉन्च हो रहा होगा, सो मार्क माई वर्ड्स, मतलब आप कहीं पे लिख सकते हैं मुझे चैलेंज करने के लिए आगे, अगर आप नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट देखें तो आईफोन का डिजाइन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दैट आई कैन से फॉर श्योर। इनफैक्ट फोल्डेबल आईफोन के बारे में जितनी सारी चर्चाएं हैं वो भी हो सकता है कि अगले लॉन्च में सही हो जाए, बट वो सही हो ना हो, बट एक चीज तो फैक्ट है कि अब आईफोन में डिजाइन चेंजेस, आपको जो विजुअल मेकओवर्स हैं वो देखने को मिलने लगेंगे। क्योंकि इनको माना जाता है, जॉन टर्नस को ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। ये इनके विचार थोड़ा सा स्टीव जॉब्स से भी मिलते जुलते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट काफी करते थे। फिलहाल अभी एप्पल में हमने उतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे। कई बार होता था कि एप्पल 5-5, 6-6 साल मिला करके एक प्रोडक्ट बनाता था और फेल होने के बाद वो प्रोडक्ट को लॉन्च भी नहीं करता था। मैं उस प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ। एक एप्पल ने डिवाइस बनाई थी, एक मल्टीपर्पज चार्जर बनाया था एप्पल ने। उसमें आप घड़ी चार्ज कर सकते थे, उसमें आप ईयरफोन चार्ज कर सकते थे, उसमें आप अपना फोन चार्ज कर सकते थे। मतलब एप्पल के जितने सारे डिवाइसेस हैं उसी एक डिवाइस पर चार्ज कर सकते थे। बट पता है आपको एप्पल ने उसे लॉन्च क्यों नहीं किया? क्योंकि एप्पल ने टेस्टिंग के दौरान पाया कि वो ओवर हीट हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसे एप्पल ने लॉन्च नहीं किया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एप्पल में बहुत सारे जो इनोवेशन या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। एंड एवरीबॉडी नोज दैट डजंट मेक टिम कुक अ बैड सीईओ, क्योंकि उन्होंने जो फाइनेंशियल तौर पे जो दुनिया भर को दिखाया है कि स्टीव जॉब्स के बाद भी एप्पल बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जाएगा। इनफैक्ट एप्पल का इंडिया में मार्केट शेयर लगातार बढ़े हैं और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। बट अब कमान जॉन टर्नस के हाथ में है और दूसरे नंबर पे सेकेंड इन कमांड साबिक खान होंगे। एंड देन अगेन हार्डवेयर चीफ जॉनी स्रूजी हैं। तो जॉनी स्रूजी के पास भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हार्डवेयर डिजाइन को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के। तो जॉनी स्रूजी और
जॉन टर्नस, ये दोनों मिलकर के मुझे लगता है कि अगला दशक जो है आईफोन का, और एप्पल में जो भी सीईओ बनता है कम से कम 10-12 साल तो रहता ही है, और दोनों मिलकर के आईफोन में काफी बड़े बदलाव करने वाले हैं। सो ब्रेस योरसेल्फ इफ यू आर एन आईफोन यूजर, तो आपके लिए काफी मतलब इंटरेस्टिंग होगा ये बदलाव देखना। और ये 15 सालों में एप्पल के हिस्ट्री में, मतलब एप्पल के एज अ कंपनी या फिर एज अ ब्रांड, एज अ प्रोडक्ट ब्रांड, काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और आगे चल करके 1 से 2 साल में इसका जो चेंज है वो प्रोडक्ट्स पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। नॉट ओनली आईफोन बट आईपैड या फिर मैकबुक, जितने सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रेटजी, विजन काफी अलग है इन दोनों जो नए लीडर्स हैं जिनको रखा गया है अभी कुक के बाद। सो ब्रेस योरसेल्फ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू इनोवेशन, न्यू डिजाइन, और वो सारे चीजों में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एप्पल का डेवलपमेंट था। एंड द सेकंड थिंग, अभी एंथ्रोपिक का अगर आपने नाम सुना है तो एंथ्रोपिक यूएस की एक बहुत बड़ी एआई कंपनी है। तो एंथ्रोपिक पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रहा। इनफैक्ट इंडिया में जब एआई समिट हो रहा था तो उसमें एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमाडोई आए थे, और वो और सैम ऑल्टमैन, उनके बीच थोड़ी खटपट हो गई थी, दोनों ने हाथ नहीं मिलाया था एक दूसरे से, तो उससे काफी चर्चा में रहे थे डारियो। तो डारियो की कंपनी है एंथ्रोपिक, और एंथ्रोपिक एक ऐसा मॉडल बना करके बैठा हुआ है जो खौफ से, मतलब डर से रिलीज नहीं कर रहा है। एंथ्रोपिक का उस मॉडल का नाम है मीथोस, जिसे कई लोग माइथोस भी बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, मीथोस या माइथोस। तो मीथोस क्या करता है? मीथोस क्लाउड का एक मॉडल है। तो मीथोस इतना पावरफुल मॉडल बताया जा रहा है जो महीनों का काम मिनटों घंटों में कर सकता है, और वो काम ऐसा है जो काफी चैलेंजिंग काम है। अब इंटरनेट पे बहुत सारे बग्स हैं, बग्स यानी लूप होल्स, किसी वेबसाइट में बग्स होना यानी कोई लूप होल होना। मैं आपको बताता हूं कि ये मीथोस क्या कर सकता है। लाइक उबर जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां बग बाउंटी हंटर को करोड़ों करोड़ रुपए देती हैं, इस वजह से क्योंकि वो उनके प्लेटफॉर्म पे लूप होल ढूंढते हैं। अब वो लूप होल ढूंढने में महीनों लगते हैं, लेकिन मीथोस मिनटों में लूप होल ढूंढ दे रहा है, बग ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, उसको सॉल्व भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता रहा है, तो उसको सॉल्व भी करने का काम कर रहा है। यानी डिफेंस मैकेनिज्म, साइबर सिक्योरिटी में मीथोस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब इसको ओपेनहाइमर मोमेंट भी कहा जा रहा है। ओपेनहाइमर मोमेंट यानी न्यूक्लियर मोमेंट, कि जब दुनिया को न्यूक्लियर मिल गया, जो दुनिया भर में एक गीता का कोट वायरल होता है, Now I am become death, the destroyer of worlds. ये सिंबलाइज करता है ये कि इतनी पावर हो गई किसी के पास कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन गया। सो मीथोस को भी कुछ उसी तरीके से एक रिलेट किया जा रहा है। क्यों? अब तो आप सोच रहे हो कि बग ही ढूंढ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लाइक लूप होल ढूंढ रहा है, बट इससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है मैं बताता हूं छोटे से एग्जांपल से। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है यूएस की, सबसे पावरफुल एजेंसीज में से एक है, अभी ये पता चला है कि वो मीथोस यूज कर रही है ऑलरेडी, जबकि एंथ्रोपिक को यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। ब्लैकलिस्ट इस वजह से कर रखा है बिकॉज यूएस गवर्नमेंट की एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप थी क्लॉड यूज करने के लिए। जो आजकल वॉर देख रहे हैं ना, तो वो एआई यूज होता है वॉर में, तो तब यूएस गवर्नमेंट एंथ्रोपिक का क्लॉड यूज कर रही थी वॉर के लिए। तो उसके बाद एंथ्रोपिक से थोड़ी इनकी लड़ाई हुई यूएस गवर्नमेंट की, क्योंकि एंथ्रोपिक चाहता था कि यूएस गवर्नमेंट एआई का मिसयूज ना करे किसी को मारने में, किसी इंसान को मारने में। तो थोड़ी सी इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, एंड देन यूएस गवर्नमेंट ने डारियो अमाडोई की जो कंपनी है एंथ्रोपिक, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। बट अभी रिसेंटली ये पता चला है कि यूएस गवर्नमेंट की जो एजेंसी है एनएसए, वो एंथ्रोपिक का ही मीथोस मॉडल यूज कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर जब कोई सरकार मिथोस जैसे वेपन को, मतलब इसे मैं वेपन ही कहूंगा, न्यूक्लियर वेपन के बराबर तो नहीं बट एज पार कह सकते हैं, उसको अगर यूज करेगी किसी दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में, फॉर एग्जाम्पल ईरान हो सकता है, दूसरा स्टेट इंडिया हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, मीथोस का यूज ऐसी जगह किया जा सकता है लड़ाई में, जैसे किसी एक देश की सर्विस को, ऑनलाइन सर्विस को डिसरप्ट करना है। अब डिसरप्ट करने के लिए क्या करेंगे? जितने सारे लूपहोल हैं उनको पकड़ लेंगे, उनको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना। और मैं ऐसा मानता ही नहीं कि कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर है, नॉट एट ऑल। चाहे इंडिया का कोई डिफेंस मैकेनिज्म हो ऑनलाइन या फिर यूएस का हो, सब में कुछ ना कुछ लूप होल होता है। तो मीथोस ने यह प्रूव किया, जो 26-27 साल से कुछ बग नहीं
ढूंढे जा पाए थे उसे इसने सिर्फ कुछ घंटों में सॉल्व कर दिया। इनफैक्ट एक हैकट्रॉन पे किसी एक शख्स ने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखकर ये बताया कि एक पुराना बग था गूगल क्रोम का, उसको उसने ढूंढ करके पुराने वर्जन का क्रोम हैक कर दिया और वो पॉसिबल हो पाया मिथोस की वजह से। तो मिथोस को लॉन्च ही इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि अगर लॉन्च हो जाएगा, पब्लिक के हाथों मिल जाएगा तो बहुत कियोस क्रिएट किया जाएगा। इसी वजह से एंथ्रोपिक ने सिर्फ टेस्टिंग के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट को मिथोस यूज करने के लिए दिया है ताकि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए चीजें। अब सोचिए, सारे लोगों के पास अगर मिथोस आ जाए, यानी बहुत सारे लोगों के पास मिथोस आ जाए, तो दुनिया भर की इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, दुनिया भर के इतने सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, फोन हैं, सर्वर्स हैं, सब पे मिथोस को चला करके लूप होल ढूंढ करके उसको एक्सप्लॉइट कर देंगे। मतलब एक्सप्लॉइट करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल गूगल में कोई लूप होल ढूंढा, उसको एक्सप्लॉइट करके करोड़ों यूजर्स का अकाउंट हैक कर लिया। और ये एक के साथ नहीं होगा, पूरे के पूरे यूजर्स के साथ होगा। लाइक माइक्रोसॉफ्ट पे लेट्स से मिथोस चला दिया, उसमें कोई लूप होल 20 साल पुराना मिल गया या फिर अभी का कोई लूप होल मिल गया। और सारी चीजों में लूप होल बहुत ईजी होता है मिलना। अभी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगे होते हैं, मैनुअली ढूंढते हैं, कुछ टूल्स भी होते हैं, बग बाउंटी हंटर को पैसे दिए जाते हैं, जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं, वो अलग अलग वेबसाइट में ढूंढते हैं कि कहां बग्स हैं, कहां कोई खामी मिली है, कहां कोई लूप होल है। फिर उसके बाद वो कंपनी को रिपोर्ट करते हैं। मतलब बग बाउंटी हंटर का ऐसा सिस्टम होता है कि जो कोई बग अगर या लूप होल किसी वेबसाइट मिलता है तो वो कंपनी को पहले रिपोर्ट करेंगे, देन उधर से करोड़ों रुपए का रिवॉर्ड लेंगे और फिर उसके बाद पब्लिक करेंगे जब वो ठीक हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, उबर में एक बहुत बड़ा बग मिला था जिसे एक इंडियन शख्स, आनंद करके नाम था उनका, उनको 1 करोड़ रुपया उबर ने दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उबर से अनलिमिटेड राइड ले रहे थे और किसी को भी दे रहे थे। तो अनलिमिटेड राइड उबर से मिल रही थी, तो उन्होंने पहले उबर को बताया एंड उबर ने जब तक उसे फिक्स नहीं किया तब तक वो उन्होंने साइन किया था, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया उस लूप होल को। और मैं बता दूं कि उबर को उस लूप होल को ठीक करने में 4 महीने लग गए। तो आप सोचिए कि मिथोस किसी के पास आ जाता है तो किसी का भी बिल्कुल भांडा फोड़ हो जाएगा। और किसी कंपनी को कोई भी लूप होल ठीक करने में ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में कोई पैच डाला और वो लूप होल ठीक हो गया। नो, इट टेक्स टाइम। कई बार तो महीनों लग जाता है कई सारी चीजों को ठीक करने के लिए। तो अब एक पैनिक की स्थिति बन जाएगी। अगर मिथोस पब्लिकली सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो गया तो एक पैनिक की स्थिति बन जाएगी। लोग, मतलब कंपनियां, ज्यादा नुकसान कंपनियों का होगा और अगर कंपनियों का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि इवेंचुअली आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स हैं, यानी कुछ ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं। लाइक गूगल को नुकसान हुआ या फिर जीमेल को नुकसान हुआ तो आप भी उसके कस्टमर्स हैं, आपका भी डेटा लीक हो सकता है कि आपका भी ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो जाए अगर कोई अटैकर या मलेशियस हैकर के पास वो मिल जाता है मिथोस टूल। तो मिथोस को बहुत पावरफुल वेपन माना जा रहा है। और अब इसको लेकर के अलग अलग राय है लोगों की। डायनामाइट जब बनाया गया था, अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट बनाया था, एंड आपको पता ही होगा कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज मिलता है। डायनामाइट क्यों यूज होता है आज के टाइम पे? लाइक आई बिलोंग टू रांची, झारखंड इज अ नक्सल स्टेट बेसिकली। तो हम बचपन से ये सुनते आए कि रोड को डायनामाइट से उड़ा दिया। डायनामाइट बनाया गया था माइनिंग के लिए, माइंस में लगाने के लिए, और वो काम के लिए। इट वॉज फॉर गुड कॉज डायनामाइट का इन्वेंशन हुआ था। बट डायनामाइट का यूज क्यों होता है? और बाकी जिन्होंने डायनामाइट बनाया था उनके नाम पे नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है, तो ये तो एक अलग डिबेट है। बट अब वही वाली बात होगी, मिथोस बनाया तो लूपहोल ढूंढने के लिए है कि मजबूत हो सके सिस्टम, बट इसका यूज कैसे कैसे होगा, यू नेवर नो। अब इसी पे एक और डिबेट आ जाती है कि क्या इन सबको कंट्रोल करना चाहिए, लाइक कोई एक एंटिटी बननी चाहिए जो इन सब तरह के टूल्स को कंट्रोल करे। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है लोगों का। फॉर एग्जाम्पल डायनामाइट, यू कैन नॉट बाई डायनामाइट जाकर के कहीं से भी। तो उसी तरीके से अगर इसको डायनामाइट या फिर कोई न्यूक्लियर वेपन की तरह रखें तो कंपनी को, लाइक एंथ्रोपिक को, मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये किसी गलत हाथ में ना लगे। तो और जो कि नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं होगा। तो जस्ट ब्रेस योर सेल्फ फॉर दैट ऑल्सो। एप्पल के लिए भी तैयार हो जाओ कि नए आपको डिवाइसेज एंड नए डिजाइन, नया इनोवेशन देखने को मिलेगा। एंड मिथोस के लिए भी गेट योर सेल्फ रेडी, क्योंकि जब आएगा तो काफी तहलका मचने वाला है। एंड आई होप कि जो डारियो अमाडोई हैं, जिनका यूएस गवर्नमेंट के साथ लड़ाई इस बात को चलता रहता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो एआई है उसको इतना पावर ना मिल जाए कि वो लोगों को ही मारने लगे। तो उनकी सोच ऐसी है, तो शायद इसे लिमिटेड रिलीज किया जाएगा। और आपको क्या लगता है इन सब चीजों पे? लाइक दोनों डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी हुए हैं इस हफ्ते, उसको
लेकर के आपके जहन में जो भी सवाल है या फिर जो आपका ओपिनियन है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।